हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 8 मार्च। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 8 मार्च 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग 5 लाख के बहुत ज्यादा करीब आप पहुंच चुके हैं। इसके अलावा इस वीडियो की पीडीएफ फाइल, डिटेल्स के साथ क्विज, ये सारी चीजें आपको मिलेगी हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से जाकर के। बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, जेट एयरवेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में हुई थी। 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जो महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जा रहा है, ये कौन सा संस्करण है? ये 12वां संस्करण है। अब बात करेंगे आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में नामित किया? तो बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने दोस्तों जो टाटा आईपीएल 2022 होने वाला है, इसके लिए अपना ऑफिशियल पार्टनर चुना है रुपे को। रुपे आप जानते हो, जो एटीएम कार्ड वगैरह यूज करते हो ना, कोई कोई यूपी रुपे का होता है, कोई मास्टर कार्ड का होता है, ठीक है। तो वैसे ही रुपे जो है, जैसे रुपे है, वीजा हुआ, मास्टर कार्ड हुआ, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी एटीएम ट्रांजेक्शन्स कराने वाली कंपनियां होती हैं। ऐसे ही एक कंपनी है रुपे, जो कि भारत की है, एनपीसीआई की, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो इसको ऑफिशियल पार्टनर अपना टाटा आईपीएल के लिए चुना है बीसीसीआई ने। ओके, अभी देखिए, अब जितना भी स्पॉन्सर्स हुआ है, जितना भी आसपास के इसके पार्टनर हैं और सह प्रयोजकता है, सह संचालन करता है, ये सबको आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जैसे रुपे जो है ये तो ऑफिशियल पार्टनर होगा। टाटा जो है कंपनी, ये तो टाइटल स्पॉन्सर होगा। देखिए टाटा जो है ये टाइटल में बार बार नाम लिखा गया है ना, तो इसलिए टाइटल स्पॉन्सर आप बोलेंगे। और ड्रीम इलेवन जो होगा ये सह प्रस्तुत करता होगा, और टाटा और क्रेड जो होगा ये सह संचालन करता होगा। क्लियर? इस बार 15वां आईपीएल खेला जाना है। जब 26 मार्च से ये शुरू हो रहा है, 70 मैच इसमें खेले जाएंगे। 10 टीमें हो गई हैं इस बार। 2 नई टीमें जुड़ी हुई हैं, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल पर मैंने आपको डिटेल लेक्चर दिया हुआ था, आप उसको देख सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो सर्च करनी हो ना, तो आप लोग एक बार ऐसे कोई टॉपिक लिखा करो, आगे एमजेटी एजुकेशन लिख दिया करो और सर्च लगा दिया करो, ठीक है। तो जैसे ये आईपीएल है, तो आईपीएल 2022 एमजेटी एजुकेशन लिख करके यूट्यूब पर सर्च करो, आपको वीडियो मिल जाएगी। 90% ऐसी चीज़ें होंगी जो हर एक टॉपिक की वीडियो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। आप हो सकता है 10% में कुछ वीडियो ऐसे सर्च कर रहे हो जो ना मिले, वरना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बीसीसीआई के बारे में फिलहाल बात करेंगे। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। मुंबई का जो वानखेड़े स्टेडियम है वही इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और सचिव हैं जय शाह। भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच हैं राहुल द्रविड़ और महिला टीम के कोच हैं रमेश पवार। दोनों इंपॉर्टेंट है। राहुल द्रविड़ तो आपको याद होगा, रमेश पवार जी का नाम याद रखिएगा, ये पूछा जाएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो टॉप पर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना राज्य अभी हाल में प्रति व्यक्ति मूल्य यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम के मामले में ये राज्य बनकर के उभरा हुआ है तेलंगाना। ये रिपोर्ट जारी की है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया गया है। 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले जो राज्य होते हैं वो बड़े राज्यों में गिनती की जाते हैं, और जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम होती है उन्हें छोटे राज्यों की गिनती में, स्टेट में रखा जाता है। तो ये बड़े राज्यों में दोस्तों भारत का सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला राज्य है ये। तो तेलंगाना का जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी बोले तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे आप जीडीपी पढ़ते हो, जीडीपी क्या होता है? देश के लिए होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो इसी में जो अगर राज्य के लिए निकाला जा रहा है तो स्टेट जोड़ दिया गया है, बस जीएसडीपी, ठीक है ना। तो जीएसडीपी अगर देखा जाए तेलंगाना का, तो 2011-12 में इसका 3,59,434 करोड़ रुपए था। अब ये बढ़कर के कितना हो गया है? ये 11,54,860 करोड़ रुपए का हो गया है 2021-22 में। 10 वर्षों में इतना ग्रोथ देखने को मिली है। टोटल अगर बात किया जाए तो 2011 से 31.12% जीएसडीपी में वृद्धि हुई है तेलंगाना की, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए, हालांकि तेलंगाना का गठन ही 2 जून 2014 को हुआ, 2 जून 2014 को हुआ, ओके। तेलंगाना स्टेट देखोगे आप मैप में तो यहाँ पर है तेलंगाना। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। हैदराबाद में इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यही पहले हैं और यही वर्तमान में भी हैं, दोबारा भी यही जीत गए थे।
तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर है और मुख्य न्यायाधीश है सतीश चंद्र शर्मा जी। अच्छा, तेलंगाना अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो ये अपना बॉर्डर आंध्र प्रदेश से शेयर करता है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से शेयर करता है और महाराष्ट्र से शेयर करता है और कर्नाटका से शेयर करता है अपना बॉर्डर। हैदराबाद से मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे, जिसे रिवाइज करेंगे अगर बहुत पुराने क्वेश्चंस की, तो भारत का पहला डॉग पार्क यहाँ पर स्थापित किया गया था, भारत का ओपन रॉक संग्रहालय यहाँ पर स्थापित किया गया है, अभी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बल्ला लॉन्च किया हुआ था। सारे पॉइंट्स आपको रिवाइज करते रहने हैं, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको एक बताया था कि मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना, ये बहुत ही चर्चित योजना है तेलंगाना की, मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना, ठीक है ना। तो ड्रोन के माध्यम से मेडिसिन फ्रॉम स्काई योजना बहुत ही चर्चित योजना है, ड्रोन के माध्यम से दवाइयां वगैरह पहुंचाई जाती हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई का उप प्रबंध निदेशक यानी डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं दोस्तों नितिन चुघ। नितिन चुघ यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये अब एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। ये इससे पहले उज्जीवन फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ और एमडी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। अभी वहां से ये नियुक्त किए गए हैं अगले 3 सालों के लिए एसबीआई में डिप्टी एमडी के रूप में। ओके, एसबीआई के बारे में बात करें तो स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके एसबीआई किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया था। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। भारत की सबसे बड़ी ये पब्लिक सेक्टर की बैंक है। अगला देखते हैं, क्रिकेट विश्व कप, 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई है दोस्तों मिताली राज। मिताली राज ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है। भारतीय महिला टीम में ये ओडीआई की और टेस्ट की कैप्टन है, टेस्ट टीम और ओडीआई टीम की ये कैप्टन है। तो ये 6 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुकी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया की ये तीसरी क्रिकेटर बनी है और भारत की ये दूसरी क्रिकेटर बनी है, जबकि महिलाओं में अगर केवल देखा जाए तो दुनिया की नंबर 1 क्रिकेटर बनी हुई है। फिर से मैं बोल रहा हूं, दुनिया में महिलाओं में नंबर 1 पहली क्रिकेटर बनी है महिला क्रिकेटर, दूसरी भारतीय क्रिकेटर बनी है। कारण क्या है? सचिन तेंदुलकर भी दोस्तों 6 वर्ल्ड कप में हिस्सा ले चुके हैं। इसके अलावा दुनिया की ये तीसरी ये क्रिकेटर है। क्यों? क्योंकि जावेद मियांदाद जो हैं ये भी 6 क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा ले चुके हैं। जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, ठीक है। तो यहाँ पर मिताली राज के बारे में बात करेंगे। 2000 में, 2005 में, 2009, 2013, 2017 और 2022 में अब ये आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में हिस्सा ले ली हैं। ओके, ये भारतीय महिला वनडे टीम की कप्तानी भी कर रही हैं और टेस्ट टीम की भी कप्तान हैं ये। तो पहला मैच इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है बुरी तरीके से। देखते हैं आगे क्या होता है। कहाँ पर खेला जा रहा है? न्यूजीलैंड में। 12वां इस बार का संस्करण है। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया? तो पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अभी हाल ही में पुणे मेट्रो सेवा शुरू की गई है और इसका उद्घाटन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा किया गया है। 32.2 किलोमीटर की ये कुल परियोजना की लंबाई है, जिसमें अभी 12 किलोमीटर की परियोजना का उद्घाटन किया गया है 6 मार्च 2022 को। अच्छा, एक और रिकॉर्ड बना है मेट्रो से। देश की ये पहली मेट्रो सेवा है, पुणे मेट्रो सेवा, जिसमें एल्युमिनियम बॉडी के कोच बनाए गए हैं और भारत की मेक इन इंडिया नीति के तहत ये स्वदेशी रूप से बनाए गए हैं। क्लियर? अब देखिए, आई है मेट्रो सेवा। तो मेट्रो के बारे में हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। मेट्रो की शुरुआत कब होती है? 1984 में होती है। किस मेट्रो के रूप में? कोलकाता मेट्रो के रूप में। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो सेवा है। इसके बाद दूसरी मेट्रो कब शुरू होती है? 2002 में दिल्ली मेट्रो शुरू होती है, दूसरी मेट्रो सेवा थी ये। अच्छा, कोलकाता मेट्रो से याद रखिएगा, कोलकाता मेट्रो ही दोस्तों भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो कहां पर चलाई गई? कोलकाता में ही, हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी में, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो से आप याद रखेंगे क्या? दिल्ली मेट्रो पहली ड्राइवरलेस मेट्रो है। पहली ड्राइवरलेस मेट्रो दिल्ली में ही है और दिल्ली में ही चलाई गई है और इसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा कानपुर मेट्रो याद रखेंगे। कानपुर मेट्रो में मैंने आपको बताया गया था अभी हाल फिलहाल में इसका भी उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर ने किया था। इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत ये है कि क्यूआर कोड बेसिस पर
क्यूआर कोड बेसिस पर दोस्तों टोकन वगैरह बनाए जाएंगे और टिकट मिलेंगे। तो ये भारत का पहला ऐसी सेवा होगा। इसके अलावा कोलकाता मेट्रो को ही दोस्तों 17वां रेलवे जोन घोषित किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। 17वां रेलवे जोन कहाँ है? कोलकाता मेट्रो है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? और ये सारी चीज़ें हो गई मेट्रो से। और अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेज से अगर पूछा जाए सैनिटाइज करने वाली मेट्रो, तो आप बताएंगे लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो अल्ट्रावायलेट रेज से कोविड के दौरान ये सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो बनी थी। ये सारे क्वेश्चंस आपको मेट्रो से याद रखने हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ब्लू बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द ब्लू बुक को लिखा है दोस्तों अमितावा कुमार ने। अमितावा कुमार, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल्स, इनके द्वारा लिखी गई है। ये खुद एक पत्रकार हैं। इस बुक का पूरा नाम द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल, प्रकाशन किसने किया है? हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। हाल फिलहाल में कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं इस महीने में? तो इस महीने में देखिए अभी तक आई हुई है उंगलिल ओरुवन, ये ऑटोबायोग्राफी है, किसकी है? एम.के. स्टालिन की, जो कि तमिलनाडु के सीएम हैं। इसके अलावा मिलेनियल योगी, ये दीपम चटर्जी की पुस्तक है। और द ब्लू बुक ये अमितावा कुमार की है। देखो अगर दोस्तों आपको बहुत कम समय में बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ करंट अफेयर चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पर 20 मिनट की वीडियो होती है और 20 मिनट में आपको वो सब कुछ मिल जाता है जो आपको एक एक घंटे वाली क्लास में मिलता है। तो आप यहाँ पर 20 मिनट में वो सारी चीज़ें पा सकते हो तेजी से और टू द पॉइंट, विदाउट एनी बकवास। केवल आपको पॉइंट पर फोकस कराकर बेहतरीन तरीके से समझाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं और जिनका मानना है। तो आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और करवाना है अपने यार दोस्त से भी। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए। लाइक करने में क्या शर्माना। अगला है, हाल ही में किस प्रसिद्ध सरोद वादक को पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में उस्ताद अमजद अली खान जी को दोस्तों, जो कि एक बहुत ही महान सरोद वादक हैं, इनको पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं उस्ताद अमजद अली खान जी। ये पद्म विभूषण से भी सम्मानित हैं। 2001 में इनको भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताओ इस बार 2022 में दोस्तों कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? कमेंट करिए जल्दी से, फटाफट से। करंट अफेयर का भंडारा डेली होती है दोस्तों 7 PM पर। ये क्लास आपको आना है डेली, इसमें क्लास में आना है। कल वीकली भी रिवाइज कराया गया था इसी सीरीज में, तो वीकली करंट अफेयर का भी रिवीजन आप लोग जाकर के कर लीजिए। वीकली अगर रिवीजन कर लोगे ना तो फिर एकदम एक प्रकार से रटा हो जाएगा जो मैटर होता है, ठीक है ना। तो दोबारा से आपको वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन 15-15 दिनों पर जो कराया जाता है वो भी आपको रेगुलर करते रहना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि रिवीजन अगर नहीं करोगे तो चीज़ों को भूल जाओगे और भूल जाओगे फिर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। इसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर की ई बुक भी आती है। जो लोग डेली करंट अफेयर को फॉलो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं ई बुक प्रेफर करता हूँ। वो ई बुक परचेज कर सकते हैं। इसमें चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर, हर एक कैटेगरी को चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया गया है और एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और अब तो और ज़्यादा एडवांस बना दिया गया है ई बुक में, इमेजेस वगैरह ऐड की गई हैं जगह जगह पर, जिससे और अट्रैक्टिव बन जाए। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा? MZT ऐप पर मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर मान लीजिए ऐप आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं तो UPI के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, जाइए पता कीजिए कैसे मिल सकती है आपको ये ई बुक। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन दोस्तों स्पेन में अभी हाल ही में किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 ये स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित किया गया है। किसके द्वारा? GSMA यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के द्वारा किया गया। 28 फरवरी से 3 मार्च तक इसका आयोजन हुआ। इसमें मेन फोकस 5G पर था कि 5G पर कैसे फोकस किया जाए, देश और दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं उनसे 5G से क्या लाभ होने वाला है, कितनी स्पीड होने वाली है, क्या क्या 5G का यूजेज रहने वाला है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आने वाले दिनों पर, इन सब के लिए ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस आयोजित किया गया था। मैड्रिड अगर आप देखना चाहेंगे, स्पेन देखना चाहेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप वर्ल्ड मैप में, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आ जाइए यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। यूरोपियन कॉन्टिनेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है। इधर फ्रांस के पास में आपको ये जो देश दिख रहा है ये है स्पेन। स्पेन की कैपिटल होती है मैड्रिड। क्या होती है? मैड्रिड।
अच्छा, आप कमेंट करके बताओ मैड्रिड में किसका हेडक्वार्टर है? बिल्कुल डब्ल्यूटीओ का, यूएनडब्ल्यूटीओ का। लेकिन डब्ल्यूटीओ मैंने आपको दो बताया था, एक होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है यूएनडब्ल्यूटीओ यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसका हेडक्वार्टर है मैड्रिड में, स्पेन में उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए इसके अलावा दोस्तों स्पेन की करेंसी क्या होगी? क्योंकि स्पेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का क्या सदस्य है, इस वजह से इसकी करेंसी क्या होगी? इसकी करेंसी होगी यूरो। ठीक है ना, जितने भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं उनकी करेंसी यूरो होती है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सैंचेज। कौन है? पेड्रो सैंचेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटरनेशनल विमेंस डे तो दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है। आज है इंटरनेशनल विमेंस डे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की उपलब्धियां, मानव अस्तित्व में कितना योगदान है इनका, ये सब साथ ही साथ इनको सम्मान देने के लिए ये दुनिया भर में मनाया जाता है 8 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1975 में इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1977 में इसको पूरी तरीके से मान्यता मिली। थीम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये है इस बार की थीम, याद है रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च ये मार्च महीने का सबसे इंपॉर्टेंट डे है। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित भारतीय राजनयिक मुकुल आर्या का निधन हो गया? तो दोस्तों फिलिस्तीन में भारतीय प्रतिनिधि थे मुकुल आर्या, इनका अभी निधन हो गया है। इस पर मैंने कल एक लेक्चर भी लिया था, भारतीय राजदूत की हत्या इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये संडे के ही दिन अपने ऑफिस में ही हेडक्वार्टर में ही मृतक अवस्था में पाए गए और कोई कारण अभी एग्जैक्ट पता नहीं लग पाया है कि इनके मौत के पीछे कारण क्या रहा था। अकस्मात इनकी मृत्यु हुई है और ऐसी ऐसी मृत्यु जो है ना, वो जो एजेंट्स होते हैं, जासूस होते हैं, उनके द्वारा ज़्यादा किया जाता है। खास करके ऐसे व्यक्तियों का जो विदेशों में राजनयिक होता है, दूतावास में रहता है दोस्तों, राजदूत वगैरह रहते हैं। हालांकि फिलिस्तीन में कोई एग्जैक्ट भारतीय दूतावास नहीं है, वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल है। जब पूरी तरीके से दूतावास है नहीं, प्रतिनिधि मंडल है, तो इसी वजह से भारतीय प्रतिनिधि कहा जाएगा इनको राजदूत नहीं कहा जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक बार कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में। तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का हिस्सा रहे हैं वहां पर तो उच्चायुक्त नियुक्त किए जाएंगे, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के हिस्सा नहीं है वहां पर राजदूत नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन जहां पर पूरी तरीके से वो कंट्री जो है पूरा ग्लोबली एक्सेप्टेड नहीं है, तो वहां पर प्रतिनिधि मंडल एक प्रकार से कहा जा सकता है, प्रतिनिधि कार्यालय कह सकते हैं। तो वहां पर प्रतिनिधित्व होते हैं, भारतीय प्रतिनिधित्व करता है। फिलहाल मुकुल आर्या जी 2008 बैच के आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर थे। इनको इससे पहले रसिया में काम करने का अनुभव था, फ्रांस में ये यूनेस्को में भी काम कर चुके थे, भारत के प्रतिनिधि रह चुके थे, ये काबुल में भी काम कर चुके थे। और अभी रसिया और यूक्रेन का टेंशन चल ही रहा है। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ, इनके पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन थी जिसकी वजह से इनका निधन हुआ। मृत्यु का कारण अभी पता नहीं लग पाया है। फिलिस्तीन में रामल्ला में स्थित जो भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय है वहीं पर ये मृतक अवस्था में पाए गए। ओके, तो बस दोस्तों ये तो था आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, काफी डिटेल्स के साथ आपने पढ़ा होगा, सीखा होगा। पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे 2 क्वेश्चन है मेरा हर बार की तरह, रोज की तरह, तो आप इन दोनों क्वेश्चन का आंसर करते जाइए। AFSPA किस वर्ष लागू किया गया था असम राज्य में? अप्सपा कानून। इसके अलावा अगला है, भारत ने पहली बार किस देश से ब्रह्मोस निर्यात करने के लिए समझौता किया है? ब्रह्मोस मिसाइल। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर करना। हमारे पेड बैचेस भी आते हैं, अगर आप पेड बैचेस लेकर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो आप MZT ऐप डाउनलोड करो। आपको कूपन कोड में यूज करना है MZT10, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा हमारे वीडियो कोर्सेज पर। जाइए MZT ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां से वीडियो कोर्सेज को परचेज कीजिए, देखिए इसमें क्या खास है। NTPC CBT 2 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और मैंने आपको बताया है कि CBT 2 के लिए दोस्तों कोई सा भी डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलने वाला है। इसमें मैं कोई सा डिस्काउंट नहीं दूंगा, कारण ये है ये सिर्फ 399 का बैच है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। तो इसमें आप अपना समय ना लॉस कीजिए, इसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन करके शुरू कर दीजिए पढ़ाई। CBT 2 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये खास तौर से बैच है, आप इसको ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप MZT ऐप पर जाइए, वहाँ पर जगह जगह पर व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है, टच कीजिए और डायरेक्ट आप व्हाट्सएप से भी बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है, क्या कुछ खास होने वाला है।
चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।